हम आसक्त बस मान लेते हैं हम आसक्त। ये जो साधारण सा, जिसे हम कहते हैं नित्य कर्म, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज, क्या आप उसमें आसक्त हो? दैनंदिन जीवन में जो उपचार अपने जीवन के लिए आप करते हो, कंघी करते हो, दांत घसते हो, नहाते हो, आप उसमें आसक्त हो? नहीं। इसीलिए ये जो सत्संग चल रहा है, क्योंकि हम आसक्त नहीं है यहाँ तक पहुंच गए हैं। ये पूरा टीम आसक्त नहीं है। जो आसक्त है यहाँ पहुंच नहीं पाएंगे। हम कहाँ पहुंचे हैं? अपने अंदर आनंद की, सद्भावना की, मुक्ति की जो अनुभव होता है, वहां तक पहुंच गए हैं। आसक्त होते तो यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाते। तो अपने आप को शाबाशी दीजिए और पीठ थोड़ा थपथपाइए और कहिए बहुत अच्छा, यहाँ तक तो पहुंच गए, अब क्या? जो आसक्त है उनका संसार में जो उनका, उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वह बहुत खतरनाक होता है। शारीरिक त्रुटि, मानसिक अवसाद और नयापन की कोई उनमें इच्छा नहीं होता है। उनको अंधेरा अच्छा लगता है, अज्ञान अच्छा लगता है, बार बार घटी हुई बातों को कहने में अच्छा लगता है, सुनते नहीं है। ये सब जो आसक्त होते हैं ऐसे होते हैं। खुलापन नहीं है, जैसे बंद टीपी, बंद एक बंद गिलास या कोई भी बंद चीज, वो खुलते नहीं। जो है बस है, उसी में रुमिनेट करते हैं। जैसे गाय खाता है, निकलता है, फिर खाता है, वैसे जो घट गया वसी को वो खा लेते हैं, फिर निगल लेते हैं, फिर उससे कहते हैं, फिर उससे निगल लेते हैं, रुमिनेट। अपने विष्ठा वो खुद खाते हैं हर दिन। वो आश्रित है, हम नहीं। आप नहीं हो, क्योंकि हर हर पल आपको नयापन की चाहत। जो आसक्त है उनको गति की ना पता है, ना लक्ष्य की, ना कोई जीवन की मोल। जो आसक्त नहीं है ये सब उनको पता हो, इसीलिए अपने हर पल में अब वो पुरुषार्थ करते हैं। वो पुरुषार्थ क्या होता है आप देखोगे, यहाँ पुरुषों को या विशेष शब्द है, परमाप्नोति पुरुषः। आसक्ति और पुरुष की बात हो रही है। यहाँ पुरुष को, जिसी से सब उत्पत्ति होता है, उसको हम पुरुष मानते। क्या उत्पत्ति हुआ? प्रकृति उत्पत्ति हुआ। प्रकृति पुरुष का अंश है। आकाश का अंश बादल है, वैसे जिसमें कुछ बदलता नहीं वो पुरुष है, जो बदलता है वो प्रकृति है। तो जो आसक्त नहीं होते हैं वो बदलते नहीं, वो कॉन्सिस्टेंट हो जाते हैं। वो एक संसार, खुद एक संसार का रचनाकार बन सकते हैं। कैसे? आप अगर कंसिस्टेंट बन जाते हो, जैसे पृथ्वी कंसिस्टेंट है, हम उस पर नाचते हैं, उस पर हम
कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो स्थिर है। जब हम में स्थिरता आ जाती है, ब्रह्म की अनुभूति होती है, तो हम सबके लिए एक सबस्ट्रेटम बन जाते हैं, ताकि हम पर सब नाच सके, पैर पटक सके। अगर आप कच्चे भाषा में उसे समझना चाहते हो तो हम अच्छा डस्टबिन बन जाते हैं, हम पर कोई असर नहीं पड़ता। ये जो उत्पत्ति होता है, ये जो अनुभूति होता है, ये किसका अनुभूति होता है? जो वैरागी नहीं हुए, अनासक्त है। वैरागी अलग है, अनासक्त संसार में हर क्रियाओं से अनासक्त। जैसे एक महिला, आप देखोगे गांव में क्या करते हैं, वो जो आ, हमारे यहाँ उड़िया में उसे ढिंकी कहते हैं, जिसमें हम वो धान को उससे निकालते हैं, ऐसे उसको ये चलता है, हम उसमें डालते हैं फिर निकालते हैं। अगर हम उसको ठीक से नहीं निकाल पाएंगे, वो जो उसका जो बड़ा सा हिस्सा है हमारे हाथ पर पड़कर हमारा हाथ टूट जाएगा। फिर भी वो काम करते हैं, बच्चे को संभालते हैं, बच्चे उस समय दूध पीता है, बाकी लोगों से बात करते हैं, लेकिन मन रहता है कि कैसे हमारा हाथ उसमें काम करेंगे, लेकिन हमारा हाथ उसमें नष्ट ना हो जाए। यही अनासक्त भाव है। हम काम सब करेंगे, अपना समय बर्बाद ना हो जाए, समय का मोल हम रखें, हर कर्म करेंगे, संसार का हर कर्म कर्म करेंगे, लेकिन उसका मोल होनी चाहिए, ताकि हम टूट ना जाए, करते करते हमारा हाथ टूट ना जाए, मन टूट ना जाए, कुछ टूट ना जाए, अखंड होते हुए कर्म करेंगे। हम तो टूट ही जाते हैं कर्म करते करते। जब हम टूट जाते हैं वो आसक्ति है। अनासक्त दम है, दंड है, और संपूर्ण आपका स्थिति। जहाँ आप खो देते हो अपने आप को, वो आसक्ति है। जिस कर्म करने के बाद भी आप संपूर्ण होते हो, वो अनासक्त कर्म था। किसे नहीं, पिटे नहीं, कहीं खोले नहीं, बस अखंड भाव से आपको कर्म किए, अखंडता आप फिर लौट आए, ये अनासक्त भाव होता है। अगर आपका कोई हिस्सा रह जाता है कोई कर्म में, आपका आसक्ति बढ़ता है, तो ये निश्चित है कि दुखद समय आपके हिस्से में आने वाला है। आप खंडित हो गए। आसक्त मतलब खंडित, अनासक्त मतलब अखंड। हम सब कर्म करेंगे, लेकिन कर्म करने के बाद संपूर्ण लौटेंगे। जैसे युद्ध पर जाते हैं, लहूलुहान होते हैं, कोई कोई अखंड लौटते हैं। हम हर कर्म में अखंड लौटेंगे, लहूलुहान नहीं होंगे। इट इज अ प्रॉमिस टू आवर सेल्फ दैट कोई भी कर्म करेंगे लहूलुहान नहीं होंगे, क्योंकि लहूलुहान खुद होते हैं, कोई करता नहीं है हमें कर्म से। हम खुद लहूलुहान होकर कर्म कर्म से लहूलुहान होकर लौटते हैं। कुत्ते को आप देखिए, कुत्ते जब एक हड्डी चबाता है, अच्छा लगता है पहले पहले, तो हड्डी चबाते चबाते उसकी जो मुंह से, उसकी दांत से, उसकी जीभ से खून बहता है, क्योंकि हड्डी में थोड़ा बहुत लग जाता है। तो खून से जो वो नमकपन है, वो सोचता है कि वो हड्डी से आ रहा है, वो अपने खून को चबाता है और छोड़ता नहीं है। तो हम ऐसे हो जाते हैं, पंडित हो गए, आसक्त हो गए, अपने खून को हम चूस कर कहते हैं हम कर्म कर रहे हैं। नहीं, वो कर्म नहीं है।
तो कोई भी कर्म को संपूर्ण करने के लिए उसमें उलझो, फिर सुलझ कर चले आओ, उसमें मत ठहर जाना, अपना अंश वहां मत छोड़ लेना, पूरा संपूर्ण भाव से वहां से निकल आओ। कोई भी कर्म करो, 100% कर्म करो, कर्म में पूरा लुप्त हो जाओ, लेकिन फिर कर्म से निकलने की पूरा पूर्ण भाव से निकलना, ताकि उसका कोई भी आभास आप पर ना पड़े, आप खंडित ना हो, अखंड। ये अनासक्त भाव है, ये पुरुषः प्राप्ति है। आपके ऊपर निर्भर करता है आप इसे कैसे अपने जीवन में इसे प्रयोग करते हैं। ये एक प्रयोग श्लोक है। सब कर्म करेंगे इसका मतलब नहीं कि कर्म नहीं करेंगे। संसार में आए हैं तो दिखाएंगे अपना कर्म। अर्जुन अपना कर्म दिखाए, कृष्ण अपने बांसुरी से लेकर अपना सुदर्शन चक्र हमें दिखाए, हम भी अपना कर्म दिखाएंगे संसार को, इसमें क्या बड़ी बात। वी विल शो कि हर कर्म कैसे हम बड़े ध्यान से धर्म से करते हैं और अखंड लौटते हैं। क्या इतना चलेगा? आर यू रेडी? लक्त भाव से आप कूदेंगे, कर्म छास देंगे, फिर लौट आएंगे, संपूर्ण भाव से लौटेंगे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जो अपने कर्मों के बारे में बात करते हैं वो आसक्त है। आपने किया, अनुभव किया, बस संपूर्ण भाव से फिर नयापन में आ गए, अभी और एक कर्म के लिए तैयार हो। सवेरे हम वेद पाठ करते हैं, ये कर्म बना तो ऊपर जाकर रसोई संभलना है, वो यहाँ से संपूर्ण अखंड लौटना है मुझे रसोई में। डॉक्टर बनना है, वो रसोई से पूरा अखंड लौटना है, पूरा डॉक्टर बनना है। कोई कर्म किसी और एक कर्म का हिस्सा नहीं है। और कर्म ऐसे करते करते आप देखोगे कि आपका शेष कुछ नहीं रहता है, जैसे बच जाता है कुछ चीज, वो कुछ नहीं बचता है। जब 100% आप लौटते हो तो शेष कुछ नहीं रहता है, आपके मन में कोई अफसोस नहीं रहता। शेष मतलब अफसोस, नथिंग, नो रेमिनेंट्स, नथिंग रिमेन्स, जीरो। जैसे एक एड आया था ना, फिल इट फॉरगेट इट, कर्म करो भूल जाओ। बारे में अगर आप बात करते हो, आप बिल्कुल लिप्त हो उस कर्म से। हमने ऐसे किया, वैसे किया, वो मुझे ऐसा किया, वो बिल्कुल आसक्त हो आप। समय का मोल शून्य हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है जब आप किए हुए कर्म के बारे में बताते हो या सोचते भी हो। नेगेटिव, उस समय का मोल आपके जीवन में नेगेटिव होता है। नेगेटिव से क्या होता है आप जानते हो? जब नेगेटिव प्रेशर होता है तो यहाँ वहां की चारों तरफ की बात आपके तरफ खींच कर चले आते हैं। आप भ्रमित होते, समय का मोल नहीं दे पाते हो, भ्रमित होते हो, तो आप इसे कहते हो कि संसार खराब है। नहीं, आपको रोटी चलाना नहीं आता, सीखिए। अपने आप को चलाना नहीं आता। जो जो इंसान ऑब्लिगेटरी ड्यूटी, नित्य कर्म से मोहित होकर उसी के बारे में बात करता रहता है, उलझता रहता है,
उससे मुक्त नहीं हो पाता है, उसके लिए बहुत संवेदना है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता है अगर वो उससे नहीं निकलना चाहता है। कुछ नहीं आप कर सकते हो। गाय अभी तक अपना जो खाना निकालता है फिर खाता है, आप कुछ कर सकते हो उसके बारे में? जब तक आप अपने आप से वादा ना करो। नहीं, हम बीते हुए कर्म के बारे में, बीते हुए समय के बारे में बार बार नहीं सोचेंगे, वो चला गया। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न, कुछ कहना है? हरिओम अर्पिता जी। हरिओम। जैसे अभी बोलिए। आपने बताया ना, हाँ, कर्म। मैं ना बाहर से तो नहीं बोलती, लेकिन मन में तो मेरे को आता रहता है, ये करा ऐसे करा, बहुत आता है मन में तो। तो ये आसक्ति है, आप पहले आसक्ति को समझ जाओ। बस एक ठीक। बार आपने डायग्नोसिस कर दिया तो और नहीं करने की इच्छा होगी। अभी हर हर वक्त करने की इच्छा होता है। कभी कभी हफ्ते में करोगे एक बार, या महीने में, एक साल में आप थोड़ा बहुत अपने कर्म के बारे में सोचोगे, लेकिन ये हर वक्त अगर आप सोचोगे तो नया कर्म आपको कैसे मिलेगा? पुराने कर्म और तो छूटता नहीं है आपसे, तो नया नहीं कर्म के छूटते। से लोगे। कोई भी चीज आऊंगी तो ऐसा लगेगा किसी को बताऊं मैं ये लेके आई हूं, मतलब बताने का बहुत रहता है। क्योंकि और बताने की कोई मतलब आपके पास और कुछ नहीं है ना, इसे बताते हो। अपना हम्म। वोकैब चेंज करो, अपना कंटेंट चेंज करो। मैं आपको मेरे मेरे जीवन की एक बात बताती हूँ। ये 7-8 साल मेरे माँ के साथ बहुत अच्छा गुजरा। उनका हर पल, हर हर लम्हा मेरे साथ थी, तो उनका सांस भी। तो हम हमारे वोकैबुलरी सिर्फ माँ के बारे में अच्छी होने लगी। मतलब आई कुड स्पीक अबाउट माई मदर, उनके उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके मेडिकल एडवाइस के बारे में मेरा वोकैबुलरी पूरा उसी से भर गया। अभी जब उनके बिना अलग वोकैबुलरी की जरूरत पड़ती है, मुझे थोड़ा बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। आई हैव टू चेंज माय वोकैबुलरी, आई हैव टू चेंज माय कंटेंट। मैं शब्दों की अभी ट्रांसप्लांट करने वाली हूँ। जब माँ की, हर समय माँ के साथ जो जुड़े हुए पल, वही मेरी शब्द थे। अभी भाषा कोश बदलने वाला है, आप भी बदलिए। ठीक। ट्रांसप्लांट योर शब्द को, ट्रांसप्लांट योर वर्ड्स, ताकि आपका सोच भी ट्रांसप्लांट हो जाए। बड़े बड़े लोगों की जीवन की धाराओं को पढ़िए। ठीक। से कोई भी अपने जीवन में जो भी, कोई भी, वो टेनिस हो, बैडमिंटन हो, वो ओलंपिक्स हो, जो अपने जीवन में एकदम शिखर तक पहुंचे हैं, वो कैसे पहुंचे? सिर्फ साधु संत नहीं, बहुत सारे आम इंसान पहुंचते। हमारे जो स्टार्टअप्स करते हैं, जो जितना सब चेंजेस हो रहा है जीवन में, एक एक इंसान के लिए 1000 लोग की जीवन बदल जाता है। उनके बारे में पढ़िए, उनका सोच को देखिए, ताकि आपके जीवन में शब्दों का ट्रांसप्लांट हो, नए शब्द आए आपके जीवन। नए शब्द से नए मन बनता है। जैसे ना वैशाली जी ने मुझे होमवर्क दिया कि आपके अंदर जितना भरा हुआ है ना, पहले आप अपना गुस्सा निकालो सारा अपने साथ बात करके। तो मैंने कल कोशिश करी, तो ऐसे लगता हम इतना अच्छा बनना चाहते हैं कि अंदर तो हमारे सब रखा है, लेकिन बाहर से हम वो शब्द निकाल, मुंह से बोलना भी नहीं चाहते। मतलब मैं अपने आप को देख रही थी कि मैं चाह के भी जो मेरे अंदर भरा हुआ है गुस्सा, वो नहीं निकाल पा रही। आपके अंदर कुछ भरा है नहीं, आपके अंदर कुछ अच्छा। नहीं है, तो उसे निकालने की मत कोशिश कीजिए। आपके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ आनंद ही आनंद है।
जब तक आनंद नहीं निकलेगा, आपका स्वभाव, आपका जो 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 आपका जो प्राकृतिक स्वरूप है, आप नहीं देख पाओगे। आपके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ आनंद है। यहाँ थोड़ा बहुत जीव में थोड़ा यहाँ वहां की बात है, लेकिन आप जो हो आनंद को ही सिर्फ परिभाषित करो, क्योंकि ये जो लचक है जीव का है, आपका नहीं। हम्म। यहाँ सिर्फ आपके मुंह में ही सिर्फ चेंजेस है, लेकिन अंदर आप आनंद ही हो। बस आनंद की परिभाषा सबके साथ बात करो, ठीक। स्प्रेड आनंद। यहाँ की जो प्रॉब्लम है वो सुलझ जाएगी, स्प्रेड आनंद। ठीक। शबनानी, हाँ मामा। very well. हम्म। तो चली गई क्या? हाँ आंटी, मेरे को दिखता नहीं है। चली गई अर्पिता? चली गई आंटी। चलेगा आंटी।